कांड में जो फैसला आया है, कितने केसेस में ये क्या अपील की गई थी और कितने केसेस में हाईकोर्ट के डायरेक्शन आए हैं? 2 जजमेंट्स आए। नोएडा का निठारी कांड किसी से छुपा नहीं है। निठारी कांड ने लोगों की अंतर आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंडेर की 2 मामलों में फांसी की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने इन केसों में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह दोनों को निर्दोष करार दिया है। दरअसल निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे। इनमें से सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिल चुकी है, जबकि मनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं। इनमें से 3 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी और 2 मामलों में वो पहले ही बरी हो गया था। निठारी कांड में जो फैसला आया है, कितने केसेस में ये क्या अपील की गई थी और कितने केसेस में हाईकोर्ट के डायरेक्शन आए हैं? 2 जजमेंट्स आए हैं, 2 अपील्स थी, 2 रेफरेंस थी, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया। और सुरेंद्र कोहली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया। कितने केसेस में अपील की गई थी और कितने में फांसी? कोहली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 के अच्छा 12 नहीं मिलाकर 14 थे, वो 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है और पंडेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया। तो ये मतलब बरी कर दिया गया, मतलब कोई सजा नहीं है? अब कोई सजा नहीं है। जेल से बाहर सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अभी ये दोनों के ऊपर कुल कितने केस थे? मनिंदर सिंह पंडेर पे कुल टोटल कितने केस? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था जी। बाकी 3 में नीचे कोर्ट सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे। हाँ। बचे 2 में फांसी थी, उन फांसी अब उनमें भी हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी बाहर आए। सुरेंद्र कोहली के ऊपर कुल कितने केस थे और कितने में वो बरी हुए? उसमें तो मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, बट मेरे जितनी लिमिटेड नॉलेज है उसमें शायद टोटल 19 थे। अभी जितनी अपील्स इस वक्त पेंडिंग थी उनमें वो बरी हो गए। जेल से बाहर आ सकते हैं क्या? मिस्टर पंडेर शुड बी आउट बाय टुमारो। कोहली को सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में, उसमें से जो हाई कोर्ट ने बरी किया था रिम्पा हल्दर मर्डर केस में, उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई थी, तो वो पेंडिंग है, उसमें कोई अभी जजमेंट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हुई है? मनिंदर सिंह पंडेर किस जेल में? सीबीआई को क्या कहा सर? नोएडा जेल में। कल तक सीबीआई किसमें? कोहली को कौन सी कमियां पंडेर को कोर्ट ने जाना था, ग्राउंड क्या था, कौन सी कमियां थी? सर पूरा इन्वेस्टिगेशन अंडर चैलेंज है हाई कोर्ट के। अभी तक तो जो हमने देखा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से मुकदमे में फांसी हुई, इन सब पे सवाल खड़े किए। बाकी आप लोग देखेंगे, अभी पूरी तरह से हमने भी नहीं पढ़ा है। लेट द जजमेंट कम। आपने इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को चैलेंज किया संपूर्णतः इन्वेस्टिगेशन को भगवान से ऐसा हुआ था सर, जो बाकी मुकदमों में से एक को छोड़कर 5 में तो हमें सीबीआई ने ही बाहर कर दिया था, एक्सोनरेट किया था, हमारे खिलाफ कुछ नहीं पाया गया था। लेकिन उसके बावजूद उनको समन करके फिर ये मुकदमा कायम किया गया। वो समनिंग भी हाईकोर्ट में काफी समय से पेंडिंग है। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट के अभी तक मैंने जो जजमेंट सरसरी निगाह से पढ़ा है, उन्होंने हर तरह का जो भी एविडेंस कलेक्शन है, जिस तरीके से हमको उसमें इम्प्लीकेट किया गया, हर चीज पे सवाल खड़े किए। पंडेर को कोई कितने मामलों में एक ही मामले में सजा हुई थी ना, वहाँ से ट्रायल कोर्ट से? इससे पहले एक मामले में हुई थी जो कि हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। ये दूसरा मामला था जी, ये बाकी 2 थे, 3 में टोटल 6 है। 6 में से आज की तारीख में 6 के 6 में बरी है। तो मनिंदर सिंह पंडेर जो है बाहर आ जाएंगे जेल से? उम्मीद तो यही है सर, आना भी चाहिए। क्या नाम? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।